शार्क मछली। यह क्या है? मैं समुद्र की तलहटी का दृश्य देख सकता हूं। क्या यह संभव है? मुझे लगता है मैं शार्क को नियंत्रित कर सकता हूं। शार्क, बाईं ओर तैरो, दाईं ओर तैरो। मैं सच में ऐसा कर सकता हूं। इस शार्क को नियंत्रित कर सकता हूं। ऐसा लगता है यह मेरी दूसरी देह जैसी है। अमीर बन गया, अमीर बन गया इस शार्क रूपी देह से। तो भविष्य में इस समुद्र की मछलियां क्या सब मेरी मुट्ठी में नहीं होंगी? अब मेरे पास शार्क का ये रूप है। समुद्री भोजन क्या अब मेरे काबू में नहीं है? खासकर उन गहरे समुद्रों में बेहद मूल्यवान मछलियां। बिल्कुल सही। पहले एक टूना मछली पकड़ता हूं। इतनी बड़ी? यह एक तो कई किलो का है। एक बार में ही लाखों कमा लेते हैं। अरे, ये तो वही पुरानी मछली पकड़ने वाली जाल लिए समुद्र किनारे 3 साल से। छोटी मछलियां पकड़ने वाला वांग है ही नहीं है। कहां से उठा लाई यह मरी हुई मछली? इतना खुश हो रहा है जैसे त्योहार हो। अरे देहाती, दिखाई नहीं दे रहा। ये टूना मछली है। बहुत महंगी है। हाँ हाँ, टूना मछली। तुम्हारा वो पुराना जाल कितनी बार मरम्मत हुई है? अभी भी टूना मछली पकड़ना चाहते हो? मुझे लगता है तुम अभी ठीक से जागे नहीं हो। टूना मछली मुझे दिखाओ। यह आम टूना मछली नहीं है। यह दुर्लभ ब्लूफिन टूना है। मालिक, मुझे ये चाहिए। सुंदरी, तू सच कह रहा है। ब्लूफिन टूना। वाह हाय। अरे ये लड़का इस पटे जाल से पकड़ लिया। समुद्र किनारे इस पटे मछली पकड़ने के जाल से ब्लूफिन टूना पकड़ सकता है। ये बिल्कुल नकली है। ये लड़की, मुझे लगता है कि यह एक प्लांटेड व्यक्ति है। प्लांटेड व्यक्ति? पता है वो कौन है क्या? फोर सीज फिशिंग ग्रुप की चेयरपर्सन, शाओ परिवार की बड़ी बेटी श्याओ रोवेई। भले ही वो एक प्लांटेड दर्शक बनना चाहती, शायद ही कोई उसकी फीस वहन कर सके। सी हाई फिशरीज, वही है। अरबों की संपत्ति वाला बड़ा समूह। हाँ, बिल्कुल सही, वही है। ये पूरा मछली बाजार सब उसी के परिवार का है। बताओ, क्या मैं मजाक कर रहा हूं? धन्यवाद श्याओ जी। श्याओ जी बहुत उदार हैं। ठीक है, मैं हाल ही में एक आयोजन करने जा रहा हूं। बहुत महत्वपूर्ण भोज। ब्लूफिन टूना के अलावा मुझे 30 जंगली बड़ी पीली मछली भी चाहिए। अगर 3 जिन से ज्यादा हो तो मैं 2000 प्रति जिन दे सकता हूं। अगर 4 जिन से अधिक हो, अगर तुम्हारे पास ऐसे संसाधन हो तो मुझसे संपर्क कर सकते हो। 30,000 प्रति मछली पर। यह सच में है या झूठ? बिल्कुल सच है, लेकिन शर्त यह है कि 4 जिन से बड़ी बड़ी पीली मछली हो। छोटे आकार की मैं नहीं लूंगा। चिंता मत करो, गारंटी है कि हर एक 4 जिन से बड़ी होगी। ऐसा लगता है तुम्हारे पास वाकई है। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मैं कहता हूं कि अगर मैंने कहा है तो वो जरूर होगा। 4 जिन से ज्यादा वाली बड़ी पीली मछली मैंने तो कभी देखी ही नहीं। तुम्हारी बड़ी बड़ी बातों से सब फूल जाएगा और जब सामान नहीं दे पाओगे। क्या मैं सामान दे पाऊंगा या नहीं? वैसे भी 9 लाख में से तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम इतनी फालतू की चिंता क्यों करते हो? अरे मिस जियो, चिंता मत करो। तुम समय रहते पैसे तैयार रखना। मेरे मछली पकड़ लेने के बाद हम कभी भी फोन पर बात कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं तुम्हारी अच्छी खबर का इंतजार करूंगी। ठीक है मिस। यह वान हाई तो बस एक साधारण मछुआरा है। 4 जिन से ज्यादा की जंगली पीली क्रोकर। मुझे डर है कि वो एक भी नहीं दे पाएगा। आप उस पर इतना भरोसा करते हैं। क्या आप नहीं डरते कि वो आपका काम बिगाड़ देगा? एक आम मछुआरा ब्लूफिन टूना तो पकड़ ही नहीं सकता। आशा है कि वो मुझे फिर से दे सके। अच्छी खबर लाएगा। शार्क का अवतार मछली पकड़ने जाता है। मैं किनारे पर जीवन का आनंद लेता हूं। यही तो है समुद्र का सही आनंद। यही सही तरीका है इसे जीने का। दादी, ये भी समुद्र का आनंद लेना है। वो अंकल इतनी मेहनत क्यों नहीं करते? मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूं। अच्छे बेटे, तुमने सब कह दिया। हम समुद्र से सामान इकट्ठा कर रहे हैं। वो तो हिलता भी नहीं। कीमती समुद्री खीरे और एबलोन तो छोड़ो, छोटे स्कैलप्स भी नहीं मिलते। उसे तो कुछ मिला ही नहीं। हम उसकी तरह नहीं बन सकते। हाँ, बड़ी है। अरे वाह, एक और बड़ी मछली।
30,000 रुपये मिल गए। आईसीपी रे दादी, काका ने एक और बड़ी पीली मछली पकड़ी है। चलो हम भी एक बड़ी पीली मछली पकड़ने जाते हैं। वो एक मछली कई हजार रुपये की बिकती है। अगर दादी में वो हुनर होता, अगर दादी में वो हुनर होता, तो क्या तुझे समुद्र किनारे लाती? इस मछली को मिलाकर, इस मछली सहित। जंगली बड़ा पीला मछली, अगर पकड़ भी लिया तो फिर भागेगा नहीं। आज शाम बहुत हो गई है। कल सुबह शाह और रोवी को फोन करेंगे, तब जाकर इस मछली को बेचेंगे। वरना मैं एक और मछली पकड़ लेता हूँ। रात को माँ पापा के लिए ले जाता हूँ और छोटी बहन को भी नई चीज सिखवाता हूँ। माँ पापा, छोटी बहन, देखो मैं क्या पकड़ कर लाया हूँ। भैया, तुम लौट आए। वाह भैया, ये जंगली पीला कैटफिश है। इतनी बड़ी, 3 जिन की होगी। एक जिन 2-3 हजार में बिकेगी। भैया, तुम तो मालामाल हो गए। बेटा, तुमने पूरा दिन मछली पकड़ी, थक गए होगे। खाना तैयार है, तुम पहले कमरे में आराम करो। माँ ठीक है, मैं थकी नहीं हूं। यह मछली बनाते हैं, ताजा चखते हैं। भैया, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये तो बड़ी पीली मछली है। इसकी कीमत कई हजार रुपये होगी। मुझे देखने दो। अरे वाह, ये सचमुच बड़ी पीली मछली है। बेटा, हम इस मछली को बेच देते हैं। तुम भी अब बड़े हो गए हो। अब पैसे बचाने का समय आ गया है। तेरी शादी करवा दी है। अरे माँ, पैसे की चिंता मत करो। माँ, ये देखो। भैया, क्या तुमने बैंक लूट लिया? क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हारा भाई गैरकानूनी काम कर सकता है? माँ, यह मैंने आज एक ब्लूफिन टूना पकड़ा है, और फिर सिहाई फिशिंग इंडस्ट्री की बड़ी बेटी। भैया, वाह, तुम्हारी किस्मत तो बहुत अच्छी है। इसे किस्मत क्या कहते हैं? मैंने शार्क का अवतार लिया। टूना मछली पकड़ते समय मैंने अपनी असली ताकत दिखाई। लेकिन शार्क के अवतार की बात अभी उन्हें नहीं बताऊंगा, ताकि वे चिंतित न हो। ठीक है। बच्चों के पापा, तुमने सुना ना? बेटा कामयाब हो गया है। सुना सुना। माँ, पापा, तुम्हारे पैर ठीक नहीं हैं। आहिस्ता चलो। बेटा, इन कुछ सालों में तेरी बहन की पढ़ाई का खर्च, घर का खर्चा, और फिर मेरी ये टांग के इलाज की दवाई का खर्च तुझ पर बोझ बन गया। बेटा, बाप शर्मिंदा है। अरे पापा, आप ऐसा कभी मत कहिए। आप और माँ, हम दोनों बहनों की पढ़ाई के लिए हमें पाल पोसकर बड़ा किया। आपने पहले ही बहुत कुछ किया है। पापा, आपने भी तो हमारे परिवार के लिए अच्छी जिंदगी जी सके। समुद्र की साहसिक यात्रा पर जाने से ही तो आपका पैर टूटा है। आपको अपने आप को दोष नहीं देना चाहिए। पिताजी, घर की यह जिम्मेदारी बेटा अब उठाने लायक हो गया है। आगे चलकर मैं न सिर्फ आपके पैर को ठीक करूंगा, बल्कि हमारे घर को भी संभालूंगा। सब खुशहाल जीवन जी रहे हैं। बेटा बड़ा हो गया है। माँ, जल्दी जाकर इस बड़ी पीली मछली को पकाओ। हम भी चख कर देखें हजारों रुपए वाली यह मछली आखिर स्वाद कैसा है। पापा, पहले आप खाइए। सुगंधित, कोमल, स्वादिष्ट है। माँ, आप भी खाइए। छे, ये शैतान लड़की। पापा, मम्मी, मैं देख रहा हूं कि भैया समुद्र से चीजें इकट्ठा करके कितना पैसा कमा रहा है। मैं भी समुद्र में चीजें इकट्ठा करने जाना चाहता हूं। अगर बहन साथ चली गई तो शार्क के अवतार का रहस्य फौरन उजागर हो जाएगा। नहीं, उसे लेकर नहीं जा सकता। ठीक है, कल तुम उसके साथ जाना। जब तुम स्कूल जाते थे तो बस हाथ फैलाकर पैसे मांगते थे। अपने भाई के साथ रहो, कमाई की मुश्किल समझो। अरे यार, नहीं पापा, समुद्र तट गंदा और बदबूदार है। ये छोटी लड़की पहले जैसी है, निश्चित रूप से बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। किसने कहा? हम सब गांव के बच्चे हैं। जो काम तुम कर सकते हो मैं भी कर सकती हूँ। बेटा, उसे जाने दो। समुद्र के किनारे पहुंच गए। अपने भाई की बात सुनना, काम पूरा करने की गारंटी। बिल्कुल सही। कल का मुख्य काम है पूरा करना, और शिया और रुओवेई के साथ लेन देन। बस शार्क अवतार का राज न खुलने पाए। बस उसे एक दिन बाहर घुमाने ले जाओ। आओ 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 आओ, खाना खा लो।
भैया, मछली खरीदने वाले से संपर्क नहीं हो पा रहा। कल तुमने जो मछलियां पकड़ी थी कहीं हाथ में ही न रह जाएं। कोई बात नहीं, हम सीधे व्यापार बाजार चलते हैं। भैया के हाथ की मछली को लेने वाले बहुत हैं। कहा था 9 लाख में बड़ी पीली मछली लेंगे। ये शाओ रुओवेई कहीं पलटी न मार दे। मालिक यू, आपकी यह मछली तो बस 3 किलो की है। यह वो नहीं है जो मुझे चाहिए। अरे श्याओ जी, मेरी मछली तो पहले से ही पूरे बाजार में सबसे बड़ी है। अगर तुम्हें यकीन नहीं, तुम पूरा बाजार छान मारो, तुम्हें नहीं मिलेगी 4 जिन से ज्यादा की बड़ी पीली मछली। किसने कहा कि नहीं है? 4 जिन से ज्यादा की बड़ी पीली मछली मेरे पास तो बहुत है। श्रीमान वांग, क्या आपके पास सच में 4 जिन से ज्यादा की बड़ी पीली मछली है? यकीन न हो तो तुरंत तौल कर देख लें। प्रमुख शाओ, तुमने पहले मुझसे साफ कहा था कि 4 जिन से बड़ी येलो क्रोकर चाहिए। मैंने इतनी मुश्किल से ये मछलियां तुम्हारे लिए तैयार की हैं, लेकिन जब मैंने फोन किया तुमने जवाब नहीं दिया। कहीं ऐसा तो नहीं? मोबाइल। श्री वांग, गलतफहमी न पालें। ये मेरे आदमियों की लापरवाही थी। मैं उनकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। श्री शाओ, चलिए पहले तोल लेते हैं। जरूरत नहीं श्री वांग, मैं आपके चरित्र पर विश्वास करता हूं। आपकी यहाँ की मछलियां हमने पहले जिस कीमत पर सहमति बनाई थी उसी के अनुसार मैं सारा ले लूंगा। ठीक है। अरे रुको, यह महज एक मछली है। श्रीमान जियाओ के सामने इतना दिखावा करने की हिम्मत! क्या तुम जानते हो श्रीमान जियाओ को कम से कम 30 से ज्यादा चाहिए। अरे श्याओ जी, आप मेरी मछलियों को देखिए। किसने कहा कि केवल एक मछली है? बाहर निकलो। बहन, गाड़ी यहां ले आओ। मुझे लगा था कि कोई शानदार ट्रक होगा। ये तो बस एक पुरानी तिपहिया साइकिल है। तुम मुझसे यह मत कहना कि तुम्हारी इस टूटी गाड़ी में भरा हुआ है सारे बड़े पीली मछलियां। तुम्हारी यह बात भूतों को भी बेवकूफ बनाने वाली है या नहीं? तुम आंखें खोलकर देखो तो पता चल जाएगा। इतने बड़े, इतने ज्यादा, सब 4 जिन से भारी पीली मछलियां हैं। किस चीज में डाला है यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसमें क्या डाला है। बस तुम्हारी यह नाबालिग छोटी मछलियां हैं। सच में इसमें डालने लायक कुछ खास नहीं है। थोड़ा सा। भैया, क्या तुमने नहीं कहा था कि वो शव परिवार की बड़ी बेटी हमारी मछलियां नहीं लेती? तुमने इतनी जल्दी दूसरा खरीदार ढूंढ लिया। पहले सब गलतफहमी थी। ये मछलियां तो फिर भी बेचनी है मिस्टर जियो को। बॉस वांग, साथ काम करके खुशी हुई। वाह भैया, तुम तो बहुत कमाल हो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे कभी नहीं देखे। वाह, मेरी बहन थोड़ी बेलगाम है। श्याओ जी, माफ करना। नहीं, मुझे तो ये सीधापन अच्छा लगता है, फिर भी बहुत प्यारी है। अरे वाह बॉस वांग, आगे कोई जरूरत होगी तो सबसे पहले आपसे संपर्क करूंगा। कीमत की बात आसानी से हो सकती है। जरूर, कोई बात नहीं। चलो चलें। भैया, मैंने फैसला कर लिया है। मैं आज से हर दिन तुम्हारे साथ रहूंगी। साथ में मछलियां पकड़ेंगे। हाँ, हर रोज। एक दिन में तुम्हें काला कर दूंगी। चलो चलो। वान हाय, ये बात यहां खत्म नहीं हुई। तू मेरा इंतजार कर। भैया, तुमने कहा था मुझे मछली पकड़ने लाओगे। कहीं तुम ये तो नहीं चाहते कि मछली खुद ही जाल में कूद पड़े? इतनी जल्दी क्या है? तुम्हारा भैया देख तो रहा हूं ना, कहाँ की मछली ज्यादा कीमती है। भैया, सोना बंद करो। इस तरह तुम कभी मछली नहीं पकड़ पाओगे। मछली पकड़ने की बात छोड़ो, तुम्हारे भैया की यह हालत देखो। उनके माथे पर सीधे आलसी लिखा हुआ है। आजकल के नौजवान बिल्कुल अनुशासनहीन हैं। समुद्र किनारे चलते हुए थोड़े क्लैम, झींगे और केकड़े पकड़ो। घर जाकर एक डिश बनाकर खा सकते हैं। वो तो अच्छा है, समुद्र किनारे लेटा आराम कर रहा है। ये तो जीवन बर्बाद करना है। अरे वाह, कितनी बड़ी मछली है। अरे बहन, जल्दी जल्दी बाल्टी लेकर मेरे साथ आओ। क्या हुआ? क्या सच में मछली खुद उसके पास आ रही है? इतनी तेज क्यों भाग रहे हो? वैसे भी मछली नहीं मिलेगी। पेड़ के पास बैठकर खरगोश का इंतजार करने की कहानी तो सुनी थी।
पर बाल्टी लेकर मछली का इंतजार करने की नहीं सुनी। बाद में देखते हैं, अगर कुछ भी हाथ न लगा। देखते हैं ये कैसे निपटता है। यार मछली, कितनी बड़ी मछली है। क्या बकवास कर रहे हो? एक मछली कितनी बड़ी हो सकती है? हे मेरे भगवान, ये पीले होठों वाली मछली है। 20-30 किलो तो होगी ही। ये सचमुच येलोलिप फिश है। इसका 1 पाउंड हजारों रुपये का है। ये लाखों रुपये में बिकेगी। वो सोता रहता है और लाखों की मछली पकड़ लेता है। देखो हम कितनी मेहनत से समुद्र किनारे मछली ढूंढते हैं। हमें तो बस कुछ छोटी झींगे मिलते हैं। तुम्हारी किस्मत ही खराब है। भाग्य अच्छा होने से भी कुछ नहीं होता। समुद्र तट पर पड़ी चीजों पर निर्भर रहकर तुम मेरी बराबरी कैसे कर सकते हो? मेरे पास शार्क का अवतार है। चाहे मछली कितनी भी कीमती हो, वो सिर्फ मेरा शिकार है। अरे आज का शिकार बुरा नहीं रहा। इस धूप ने तो नींद ला दी। घर चल कर जाओ। माँ पापा, जल्दी आकर देखो। आज हमने एक बहुत बड़ा शिकार किया है। माँ पापा। याओ याओ, चिल्लाना बंद करो। तुम्हारे पिता के पैर का दर्द फिर से शुरू हो गया है। तुम्हारी माँ उन्हें अस्पताल ले गई हैं। आंटी लिन का कब हुआ? मेरे पिताजी की हालत गंभीर है क्या? ज्वार भाटे के समय की बात है। तुम्हारे पिताजी को बहुत दर्द हो रहा था। बेहोश हो गए थे वे। तुम दोनों तुरंत अस्पताल जाओ। घर की चाची देखभाल करेगी। वान गाचुन, तुम्हारा पैर, अगर अब सर्जरी नहीं कराई गई तो हड्डियां खराब हो जाएंगी। उस समय केवल अंग काटना ही बचेगा। डॉक्टर, आप क्या कह रहे हैं? मेरे पति की टांग काटनी पड़ेगी। मरीज के परिवार वाले, पहले तुम घबराओ मत। अगर एक हफ्ते के अंदर ऑपरेशन की व्यवस्था कर दी जाए तो तुम्हारे पति की टांग ठीक होने की उम्मीद है। लेकिन ऑपरेशन में लगभग 5 लाख रुपए लगेंगे। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। बूढ़ी, हम इलाज नहीं करवाएंगे, चलो घर चलते हैं। इलाज न करवाएं तो कैसे चलेगा? क्या तुम्हें अपनी टांग नहीं चाहिए? टांग तो चाहिए, पर इसके लिए पैसे चाहिए। क्या तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? टीग टीग टीग, हम टीग टीग, हम टीग, हम टीग, हम टीग टीग। चे निर्गो, तुम चुप रहो। क्या हमारे परिवार के पास पैसा है? मेरे पति के पैर का इलाज कराओ। तुम्हें क्या मतलब? अरे तुम क्या कह रहे हो? मेरा भी यही मतलब नहीं है। पुराने पड़ोसी का ख्याल कर रहा हूं। दाचुन, अपना वो टूटा घर बेच दो। इतने पैसे तो उसकी कीमत भी नहीं होगी। बस एक टांग है ना। चली गई तो चली गई। अच्छा है, पैसे बच जाएंगे, है ना? पापा की टांग के आगे कुछ नहीं। बेटा, पापा की टांग के आगे कुछ नहीं। बेटा, बेटा। पापा, ये टांग मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकता। चलो घर चलते हैं। पैसे की चिंता मत करो। ये सब मुझ पर छोड़ दो। छोटे भाई, दूसरे गोऊ अंकल की बात सुनो। तुम्हारी बड़ी बातें कितनी भी सुंदर क्यों न हो, ऑपरेशन का खर्च नहीं उठा सकते तो भी कोई फायदा नहीं। चाचा को भी चोट लगी है, लेकिन चाचा की जेब गहरी है। इलाज करवा सकते हैं तुम लोग। हेटिंग, डॉक्टर, पैसे की कोई समस्या नहीं है, लेकिन मुझे सबसे अच्छा इलाज चाहिए। मैं आपके पिताजी का इंतजाम कर सकता हूं। सबसे बेहतरीन हड्डी रोग विशेषज्ञ। सबसे अच्छी दवाओं का इस्तेमाल करेंगे। हालांकि खर्च कुछ ज्यादा है। ठीक है, क्या आज ही ऑपरेशन की व्यवस्था हो सकती है? छोटे है, चाचा तुमसे कह रहा हूं। ये कौन सा समय है? तुम दिखावा कर रहे हो। तुमने इतने पैसे कभी देखे हैं? चुप रहो तुम। चुप रहो तुम। मेरे भाई ने आज सुबह कमाए हैं। पापा के ऑपरेशन के लिए काफी हैं। तुम झूठ बोल रहे हो। डॉक्टर, हम अभी फीस भरने जा रहे हैं। जल्द से जल्द आज ही ऑपरेशन की व्यवस्था करें। ठीक है, मेरे साथ कागजात पूरे करने चलो। वो विक्रेता, जरा रुको। माँ पापा, आप चिंता ना करें। पैसे का मामला मुझ पर छोड़ दो, लेकिन ये टांग हमें ठीक करनी ही होगी। माँ, ये पैसा तुम रख लो। पिताजी के लिए पोषक चीजें ज्यादा खरीद लेना। इससे जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे अंकल इर्गो, तुम कहते हो कि घर की आर्थिक स्थिति मजबूत है। तुम पोषक तत्वों पर पैसे खर्च करने से भी क्यों कतराते हो? अच्छा ऐसा है, फिर जब समय आएगा मेरे पिताजी के बचे हुए पोषक आहार, उनसे अंकल एर्गो को भी पोषण मिल जाएगा। मेरे माता पिता की तरफ से तुम्हारा शुक्रिया। बस तुम्हारी यही मुंह से कही हुई चिंता। तुम
दीदी, मैंने तुम्हें अस्पताल में रहने को कहा था, माँ पिताजी की देखभाल करने के लिए। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? भैया, समुद्र का शिकार करने जा रहा हूं। क्या आज भी हम बड़ी पीली मछली पकड़ने जाएंगे? तुम लोग अच्छी तरह से ढूंढो। वो निकम्मा वानहाई फटे हुए जाल से भी बड़ी पीली मछली पकड़ सकते हैं। यहां जरूर मछलियों का झुंड है। भैया, मछली पकड़ने की जगह छीन ली गई है। अब हम क्या करें? घबराओ मत भैया, मेरे पास योजना है। बेवकूफ, तुम्हें लगता है मेरी जगह हड़प लोगे? तभी तो बड़ी मछली पकड़ सकता हूं। मैं शार्क के अवतार से मछली पकड़ता हूं। जगह तो बस ऐसे ही चुन ली थी। अभी मैं तुम्हें अपनी आंखों से मछली पकड़कर अमीर बनते देखने दूंगा। तुम्हारा खून खौल जाएगा। अरे, ये तो वान है ही है। मुझे सच में शर्मिंदगी हो रही है। मेरे आदमी, आज पहले तुम्हारी जगह ले ली है। आज तुम बस कहीं और जाना पड़ेगा। तुम मालिक यू, ये जगह मैंने बस ऐसे ही चुन ली थी। ये कुछ भी खास नहीं है। ये सब मेहनत बेकार गई। अंत में हम खाली हाथ रह गए। ऐसे झूठ बोलना। तुम तो बस मुझे भगाना चाहते हो, बचकाना। अरे वानहाई, तुम्हें डर तो नहीं लग रहा? मैं तुम्हारी सारी बड़ी पीली मछलियां निकाल लूंगा। तुम चिंता मत करो। आसपास के सभी मछुआरों को काम पर रख लिया है। एक छोटी सी मछली भी तुम्हारे लिए नहीं छोड़ूंगा। मालिक यू, मैं सच कह रहा हूं, सचमुच। बस करो अब। वो स्थान मेरा है। जब मैं बड़ी पीली मछली का अड्डा ढूंढ लूंगा, मैं उसे चिन्हित भी करूंगा, ताकि तुम कभी भी पास आने की सोच भी न सको। बस कुछ अच्छी किस्मत के भरोसे मेरे साथ बड़ी पीली मछली के बाजार में प्रतिस्पर्धा करना। सपने देखना बंद करो। मुझे पहले से ही आशा थी। सच कहूं तो तुम यकीन नहीं करोगे। मैं तो बस तुम्हें चाहता हूं। उस बेकार जगह पर इधर उधर भटकते रहो। मैं मछली पकड़ता हूं, अपने शार्क अवतार की बदौलत। अगर वो ना होता तो उस जगह पर एक तिनका भी नहीं बचता। ठीक है, ठीक है। वो जगह तुम्हारे लिए छोड़ दी। हम किनारे चलते हैं, समुद्र किनारे चलेंगे, ठीक है? मालिक यू, बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चिताया नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें कुछ भी न मिले। भैया, तुमने ऐसे ही जगह छोड़ दी, उन्हें दे दिया, तो आज रात हम लोग अगर हम खाली हाथ लौट आए तो क्या होगा? खाली हाथ लौटने वाले तो वे ही होंगे। भाई, जरा ठहरो। नीचे जाकर कीमती समुद्री सामान पकड़ो। उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मालिक, वे अभी भी बहुत करीब हैं। क्या हम उन्हें भगा दें? भगाना कितना उबाऊ होगा। आज मैं सिर्फ उसकी मछलियों का ठिकाना खाली नहीं करूंगा। मैं उन्हें अपनी आंखों से देखने दूंगा। सबको बताना है कि थोड़ी देर में बड़ी पीली मछली पकड़ेंगे। जोर से वजन बताओ। मैं उससे बहुत ईर्ष्या करता हूं। आमतौर पर शार्क बनकर मछली पकड़ते हैं, ज्यादा से ज्यादा गहरे समंदर में जाते हैं। अभी तक समुद्र की तह देखी नहीं है। अच्छे से खोज करते हैं। तो देखो, इतने सारे एबालोन। भैया, यह एबलोन क्या है? तुमने एबलोन पकड़ लिया। समुद्र तट पर एबलोन कैसे मिल सकता है? यह वांग है। कहीं धूप में तो नहीं घबरा गया? वांग है, तुमने अपनी पूरी कमर कीचड़ में इतनी देर क्यों घुमाई? जरूर। अबे ये सीप मछली को ठीक से बनाना, फिर हमें बताना। ये मिट्टी की सीप मछली का स्वाद कैसा है? हाँ हाँ हाँ। भैया, ये सीप मछली तो समुद्र की तलहटी की चट्टानों पर रहती है। यहां वो कैसे हो सकती है? वाह, यह एबालोन इतना बड़ा है। यहां एबालोन कैसे हो सकता है? यहां एबालोन कैसे हो सकता है? अरे बाप रे, मैं तो सोच रहा था कुछ मछलियां पकड़कर काम पूरा करते हैं। किसने सोचा था इतना बड़ा अबालोन मिल जाएगा? अरे, ये तो काफी भारी है। मालिक यू, पता नहीं ये 10 किलो का अबालोन कितने कीमती होगा। अरे, ये कितनी बड़ी पीली मछलियों के बराबर है। 8 जिन का अबालोन इतना बड़ा। तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? भैया, ये तो दर्जन भर पीली मछलियों के बराबर है। कितना अफसोस है, इतने लोग तुम्हारी जगह लेने को तैयार हैं, एक भी मछली नहीं मिली। शायद वो बड़ी तैयारी कर रहा है। वान है, तुम जल्दी मत समझो। जब मुझे बड़ी पीली मछली का ठिकाना मिल जाएगा, मैं 10-20 गुना पैसा कमाऊंगा। ठीक है, मालिक यू, फिर मैं तुम्हारी मछली पकड़ने का इंतजार करूंगा।
मालिक, यहाँ समुद्री कीचड़ के अलावा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर यूं खड़े क्यों हो? मछली भी नहीं मिलेगी, क्या एबालोन भी नहीं मिलेगा? सब जाओ, वो जगह जहां वान हाई अभी था। वान हाई, यह मत सोचो कि केवल तुम ही एबालोन छू सकते हो। इस बार मैं खुद हाथ से काम करूंगा। मैं जितना पा सकता हूं, वो तुमसे ज्यादा और बड़ा होगा। क्या ये सिर्फ जेब खर्च है? वान है एबालोन छू सकता है, मैं भी छू सकता हूं। यहां जरूर होगा, जो मैंने पहले खोजा था, वो विशाल एबालोन का आवास। लेकिन वो 400 मीटर गहरे समुद्र में है। सिर्फ मेरा शार्क अवतार ही आसानी से आ जा सकता है। भले ही तुम जीवन भर समुद्र किनारे टटोलो, एक भी नहीं ढूंढ पाओगे। सिर्फ मेरा शार्क अवतार ही तभी तो आ जा सकता हूं। चाहे तुम जिंदगी भर समंदर किनारे छान मारो, एक भी नहीं ढूंढ पाओगे। मेरा हाथ। मालिक यू, क्या आपको एबी ने काट लिया? हे भगवान, यह एबी कितना बड़ा होगा। जल्दी से निकालो, जल्दी से इसे निकालो। वान हाई, मैं तुम्हारे साथ निपटूंगा। चलो भैया, अब आगे हम किस जगह समुद्र का शिकार करने जाएंगे? पहले समुद्र का शिकार करने की जल्दबाजी नहीं है। चलो हम श्याओ साहब से मिलते हैं, एक बड़ा सौदा करने हैं। अच्छा, समझ गया। यह अबालोन श्याओ साहब को बेचना है। भैया जो सौदा करने जा रहे हैं। चलो चलें। इतना बड़ा अबालोन। श्रीमान वांग हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित कर देते हैं। श्रीजियो, इस तरह के अबालोन मेरे पास बहुत हैं, पता नहीं लंबे समय तक सहयोग करने में क्या आपकी रुचि है? लंबे समय तक सहयोग? ये तो 10 जिन का अबालोन है। आपके पास स्थिर आपूर्ति स्रोत है? श्रीमान वांग, पता नहीं। आप रोज कितने ऐसे अबालोन दे सकते हैं? दुर्लभ सामग्री के लिए श्रीमान जियो, मेरा ख्याल है सबसे अच्छा विपणन तरीका सीमित आपूर्ति ही होना चाहिए। मैं आपको 30 दे सकता हूं, 10 जिन से कम नहीं। ऐसे एबालोन आप उन्हें कैसे बांटते हैं? वह आपकी समस्या है, कृत्रिम कमी वाली मार्केटिंग। श्रीमान वांग, आप सच में एक पक्के व्यापारी हैं। इस आकार के एबालोन ये पूरी तरह से हमारे सिहाई समूह के लिए उपयुक्त है। शानदार भोज में सबसे कीमती विशेषता बन सकता है। और तुम हमारे सिहाई समूह के सर्वोच्च स्तर के खाद्य आपूर्तिकर्ता बनोगे। मैं तुम्हें वचन देता हूं, हर साल तुम्हें कम से कम 10 करोड़ का ऑर्डर दूंगा। श्याओ जी, आपके साथ काम करके खुशी हुई। इस महीने के लिए आवश्यक एबालोन सबसे देर कल तक पूरा कर दूंगा। श्याओ जी कहकर बुलाना बहुत औपचारिक लगता है। आगे से तुम मुझे रुओवेई कहकर बुलाना। श्याओ जी कहकर बुलाना बहुत औपचारिक लगता है। आगे से तुम मुझे रुओवेई कहकर बुलाना। रुओवेई। हेगी। रुओवी जी, मेरा भाई अभी भी सिंगल है। शायद तुम दोनों। माफ कीजिए, बच्चा है, समझदार नहीं है, बिना सोचे बोल गया। रुओवी, तुम बुरा मत मानना। हम पहले तैयारी करने जाते हैं। बचा हुआ अबालोन। ओह हाइगो, ओह हाइगो, ओह हाइगो, बाद में तुम मुझे ऐसा अबालोन फिर देना। ठीक है भाई। तुम इतना तनावग्रस्त क्यों हो? रुओवी जी तुम्हें पसंद करती हैं, ये तो स्पष्ट है। बस करो। मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता अभी पिताजी के पैर का इलाज कराना है। इसके अलावा मुझे हमारे परिवार को एक अच्छा जीवन देना है। भैया, हमारे परिवार को तुम्हारे कारण ही सहारा मिला है। लेकिन अगर बॉस यू हमेशा समुद्र तट पर कब्जा जमाए रखे, हम एबालोन कैसे पकड़ें? बहन रुओवी को डिलीवरी कैसे करें? चिंता मत करो। बॉस यू अभी शायद किसी कोने में छुपा है, अपने घाव चाट रहा है। वांग है, मैं तुमसे जान की दुश्मनी मोल लूंगा। मालिक, तो पहले जिन मछुआरों को 2 लाख में किराए पर लिया था, क्या उनसे काम लेना जारी रखें? जारी रखें कहा? क्या मैंने अभी तक पर्याप्त नहीं खोया है? उन्हें भगा दो। जी। रुको, इंतजाम करो। मैं आधिकारिक शिकायत दर्ज करूंगा। वांग हाई जहाज से मछली पकड़ता है, भले ही वो मछली पकड़ ले, मैं उसकी एक भी मछली नहीं बिकने दूंगा। भैया, तुमने कहा था मुझे समुद्र किनारे ले चलोगे, और अब मुझे यहां लेटे रहने दे रहे हो। मां ने कहा था कि समुद्र किनारे पहुंचते ही सब कुछ मेरी मर्जी से चलेगा। तुम बस यहीं रुको। तुम साथ नहीं हो।
तभी मैं निश्चिंत होकर शार्क अवतार का उपयोग करो। भैया सावधान। किस बात की सावधानी? मैंने अभी देखा, तुम्हारे पीछे एक काली परछाई है। वो शार्क जैसी दिखती है। शार्क? तुमने गलत देखा होगा। ये तो साफ दिख रहा है। 5 लाख की यह बड़ी अबालोन है। मैं डर से मर गया। लगता है मैंने सच में गलत देखा। भैया, तुमने फिर से ढूंढ निकाला। इतनी बड़ी अबालोन। मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। भैया सावधान। किस बात की सावधानी? मैंने अभी देखा, तुम्हारे पीछे एक काली परछाई है। वो शार्क जैसी दिखती है। शार्क? शायद तुमने गलत देखा। ये तो साफ दिख रहा है। 5,55,000 का एक विशाल अबालोन है। मैं डर से मर गया। लगता है मैंने सच में गलत देखा था। भैया, तुमने फिर से एक ढूंढ निकाला। इतना बड़ा अबालोन। मैं भी कोशिश करना चाहता हूं। तट पर शांति से बैठे रहो। कहीं ऐसा ना हो कि मालिक यू की तरह घायल हो जाओ, फिर तुम्हें अस्पताल ले जाना पड़े। मुझे जल्दी से सामान तैयार करना है। कल रूहो वेई को डिलीवरी देनी है। अरे बैठे रहो। बहुत खतरनाक था। लगभग मेरी बहन को शार्क का रहस्य देखने को मिल जाता। अगली बार क्लोन बनाकर सामान घर पहुंचाना। फिर भी थोड़ा गुप्त तरीके से करना बेहतर होगा। वाह भैया, इतने कम समय में ही तुमने फिर से इतने सारे एबालोन पकड़ लिए। इसकी कीमत कितनी होगी? शांत रहो, शांत रहो। चलो रूओवेई के पास पैसे बदलवाने चलते हैं। हेगी, इस साल का एबालोन ऑर्डर कुल 2,10,00,000 है। इस बार का भुगतान कल आ जाएगा। तब आप ध्यान से प्राप्ति जांच लीजिएगा। रूओवेई सी हायर इस तरह की कीमत जब तक लोकेशन नियमों का पालन करती है मैं दखल नहीं देता, लेकिन खाद्य सुरक्षा के मामले में जरा सी भी लापरवाही नहीं चलेगी। नहीं तो भले ही तुम मेरी भतीजी हो, मैं नियमों के अनुसार कार्रवाई करूंगा। ठीक है काका, मैं जानता हूं कि आप बाजार नियामक प्राधिकरण के प्रमुख हैं और अपनी कठोर ईमानदारी के लिए मशहूर हैं, वरना मैं आपको विशेष रूप से नहीं बुलाता है गोरू के साथ मेरे अनुबंध के साक्षी बनने के लिए। वैसे दोपहर के पारिवारिक भोजन में वो जिसकी तुमने इतनी तारीफ की थी, ब्रेस्ड एबालोन, वो समुद्र भाई ने ही दिया था। अब तुम्हें किस बात की चिंता है? अरे यही तो वांग हाई है। इसी ने जहर डालकर मछली पकड़ी थी। जल्दी से इसे गिरफ्तार करो। वांग हाई, हम बाजार नियामक प्रशासन से हैं। हमें एक नामांकित शिकायत मिली है। आप पर जहरीला पदार्थ डालने का संदेह है और जहरीली मछली बेचने का भी। कृपया जांच में सहयोग दें। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरे भाई के पास जहरीली मछली नहीं है। तुम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते।